गुड आफ्टरनून। आज की टॉपिक क्या होगी? सब्जेक्ट मैथ, संख्या पद्धति। बोलो बेटा। नंबर सिस्टम पद्धति एक मिनट। ऐसे रहेगा। देखिए सबसे पहले आपको बताते क्या है इस नंबर सिस्टम में। यहाँ पर हमारे पास दो पद्धतियाँ होती हैं। जो हमारे पास पद्धतियाँ होती हैं, कितनी पद्धतियाँ होती हैं? दो पद्धतियाँ होती हैं, जैसे इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या, जो पहली मेरे पास पद्धति होगी इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम की हिंदी क्या है? राष्ट्रीय पद्धति। इंडियन सिस्टम जो है इस हमारे भारतवर्ष में जो भी हम लोग क्या करते हैं, रुपए के काउंट करते हैं, लेन देन करते हैं, इसको हम लोग इंडियन सिस्टम में करते हैं। जब क्या होता है कि अगर पूरे विश्व में या पूरे या कहीं विदेश में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम लागू होता है। जैसे मेरे पास क्या होता है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, इकाई किलो। इंडियन सिस्टम जो हमारे पास पैमाना होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर क्या होगा 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये चार करते हैं। इकाई का मतलब क्या होगा? एक होगा। यहाँ आप क्या करते हो, क्या इकाई में 10 वाला जीरो। अगर किसी का पावर अगर जीरो होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? एक होती है। दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 10 घात 2, हजार का मतलब 10 घात 3, 10,000 का मतलब 10 घात 4, 10 घात 5, 10 घात 6 और 10 घात 7, 10 घात 8। ठीक। दस घात एक लिखते हैं ना, इसके बाद हुआ। ठीक। अब हमारे पास क्या होता है, इसमें क्वेश्चन आपको मिलते कैसे हैं? इसमें लिखा रहेगा कि कोई भी नंबर दिया रहेगा, उस नंबर को आपको अंकों या शब्दों में लिखना होगा। शब्दों में कहेगा या अंकों में कहेगा। जैसे क्या है, मान लेते हैं मेरे पास क्या है, कौन वाला है, यही ना,
कोई संख्या लिखना है, उसको हमको उसको अंकों में लिखना है, शब्दों में लिखना है, तो कैसे किया जाए? जैसे क्या है 5328 को शब्दों में लिखो, शब्दों में लिखो। शब्दों में लिखो। अब देखिए यहाँ जो हमारे पास इंडियन सिस्टम होता है, जो राष्ट्रीय सिस्टम होता है, पहले 3 अंक के बाद लगता है कॉमा, फिर उसके बाद 2-2 अंक के बाद कॉमा लिखता है। कैसे होता है? ये क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर क्या होगा? देखो 2-2 का पेयर लगा हुआ है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। यहाँ क्या होगा? ये मेरे पास जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसका जो सैकड़ा है, और ये क्या होता है? 5 जो है क्या है? 1000। तो लिखेंगे हम लोग क्या? तो शब्दों लिखेंगे कि 5000 328। ऐसे बड़े बड़े नंबर होंगे आपके पास, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 3। अब पहले 3 नंबर के बाद कॉमा, फिर 2 नंबर के बाद कॉमा, फिर 2 नंबर के बाद कॉमा। ये क्या होगा हमारा? इसे हम लोग क्या कहते हैं? सैकड़ा कहेंगे। जानने का तरीका है, लिखने का तरीका कैसे आप जानेंगे? ये कौन सा नंबर होता है? ये होता है आपका 1000 हो गया। ये क्या होता है? लाख हो गया। ये क्या हो गया? लाख के बाद अच्छा नहीं लिखते हैं क्या? अच्छा है ना? करो। कैसे इसको आप लिखेंगे? अब देखिए इधर से मैं जाना है, पहले क्या होता है? पहले क्या है? करोड़ है। ये क्या है? 34 करोड़। लिखेंगे आप क्या? इसको हल करेंगे, 34 करोड़। फिर क्या होगा? नेक्स्ट क्या है? 56 क्या है? लाख। 56 लाख। फिर 78 लाख, नहीं सॉरी 56 करोड़ है क्या भाई? एक मिनट, क्या है? 34 करोड़ हो गया, 56 लाख में लिखे हैं। अच्छा ये आगे सही तो है। 56 लाख के बाद 78,000। चल सैकड़े में आ जाओ। 900 क्या है? 43। 943 ऐसे आप लिखेंगे। फिर तीसरा एग्जाम्पल ले लो, 7 8 5 6 3 4 2 5। ये 3 नंबर लो, 2 नंबर लो, 2 नंबर लो, यहाँ कॉमा लगाओ, कॉमा लगाओ, कॉमा लगाओ। इसको आपको क्या करना है? शब्दों में लिखना है। कभी आपको ऐसा अंक दिया जाएगा, शब्दों में लिखना होगा, कभी ये शब्द दिए रहेंगे आपको, अंकों में लिखना होगा। लिखने का बहुत तरीका आसान है, सिर्फ आपको जानना होगा कि ये पहले 3 नंबर क्या होता है, दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, क्या होता है। तो पहले हम लोग क्या जानते हैं? 1000 सैकड़ा। इसका क्या होगा? देखो आप ऐसे भी जान सकते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यहाँ लिखेंगे आप, ये हमारे पास क्या है? सैकड़ा। ये जानने के लिए है आपको
फिर क्या होगा, 1000 यहाँ है, फिर क्या नंबर आता है, लाख, लाख के बाद करोड़। आंसर लिखो इसको, बताइए क्या होगा। पहले क्या है, 60 करोड़, क्या है, 85 लाख, फिर क्या है, 63,000 सारा है ना। अब सही ना, 63,000 का क्या है, 425, नेक्स्ट क्या होता है, जो दूसरी पद्धति है वह क्या है, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय, ऐसे भी लिखा है क्या, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम, क्या लिखा है, हिंदी बड़ी राम होती हमारी, अंतर, एक है ना, ऐसे अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इसका ग्राफ बनाइए, पहले आज हम ग्राफ बना लेंगे तभी काम होगा। ग्राफ कैसे इसका बनेगा, इसमें जो होता है सभी नंबरों में 3-3 नंबर के बाद कॉमा लगता है, जो भी नंबर होगा सभी में 3-3 के बाद कॉमा होगा। पहले क्या होगा, ये आपको अंग्रेजी में बता देते हैं, पहले क्या होगा 1, फिर क्या होगा 10, फिर क्या होगा 100, ये 3 कॉमा कर दो ऐसे, 1, 10, 100, फिर क्या होगा 1000, फिर क्या होगा 10,000, 10,000, फिर क्या होगा 100,000, ऐसे कॉमा लगा दीजिए। फिर क्या होगा 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, फिर इसके बाद लाख, लाख कहाँ होता है, इंडियन सिस्टम में, मिलियन, बिलियन, ठीक, फिर क्या होगा मिलियन के बाद 10 मिलियन, फिर क्या होगा 100 मिलियन, फिर क्या होगा बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। ऐसे इसको हिंदी में चाहे लिखो चाहे जैसे लिखो। यहाँ देखो ये आपका 1 प्लेस है, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 मिलियन और 100 बिलियन, 100 बिलियन। इस प्रकार से आप इसको जानेंगे और उसी प्रकार से आप बनाएंगे। यहाँ क्या होगा 10 की पावर 0 हो जाएगा, 10 की पावर 1 हो जाएगा, 10 की पावर 2 हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा। कभी कभी आपसे पूछता है कि बताइए बिलियन में कितने जीरो होते हैं, ऐसे दिखाई देगा। इंडियन सिस्टम में भी आपसे यही पूछ लेता है। इंडियन सिस्टम और आपका जो है इंटरनेशनल सिस्टम में कंपेयर रहता है। कंपेयर करिए, मतलब लाख को इंटरनेशनल सिस्टम में क्या कहेंगे आप, हाँ लाख को या करोड़ को इसमें क्या कहेंगे, करोड़ किसके बराबर होगा, इंटरनेशनल सिस्टम में जो आपका करोड़ है वह किसके बराबर होगा। यहाँ हो जाएगा क्या 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9, 10 की पावर 10, 10 की पावर 11।
अब कोई संख्या देखो, जैसे क्या है, कोई एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, कोई एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं क्या, एग्जाम्पल मेरे पास है, फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइव सिक्स सेवन टू थ्री फोर फाइव फोर। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में को शब्दों में लिखो। इसमें लिखना है, मान लेते हैं इसमें अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखो। अब देखिए अंक मेरे पास क्या है, पहला अंक क्या है हमारे पास 4, फिर क्या होगा 5, फिर क्या है 4, फिर 3, फिर बाद क्या है 2, 7, फिर क्या है 6 और 5। तीन नंबर का काम लगा दो, फिर 3 नंबर का ध्यान लिखो तो एक बार 5 6 7 2 3 4 5 4। ये 3 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, और ये 2 ही नंबर बचा है, कोई दिक्कत नहीं। 3 नंबर का कमा, 3 नंबर का कमा। ध्यान दीजिएगा, जो आपका इंडियन सिस्टम होता है, राष्ट्रीय पद्धति होता है, उसमें पहले 3 नंबर बाद कमा होगा, फिर उसके बाद 2-2 नंबर बाद कमा होगा। अगर आपको टेबल याद होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ऐसे आप बनाकर उसको आराम से लिख सकते हैं। यहाँ देखो ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि ये हमेशा 3-3 नंबर के बाद कमा होता है। तो पहला जो मेरे पास प्लेस होगा, ये क्या होगा, पहला प्लेस क्या है, मान क्या है सैकड़ा या 100, ये क्या है सैकड़ा। दूसरा 3 नंबर क्या होगा, क्या है 1000 है ना, 1000। नेक्स्ट जो बचा है क्या है, मिलियन। ये क्या है, मिलियन। अब इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, आंसर आप कैसे लिखेंगे, लिखेंगे क्या 56 यानी 56 मिलियन, 56 मिलियन। फिर क्या होगा 723, जैसे उसमें हम लोग लिखते थे 56 78, यहाँ क्या होगा 723। ये 3 हो गया, ये 2 हमारे पास, ये क्या है 3 है, 723 क्या 1000, 723,000 जाओ 400 400 क्या है 54, 400 समझ गए। ध्यान दीजिएगा, कितना भी बड़ा नंबर हो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, सिर्फ आपको टेबल आना चाहिए। इंटरनेशनल में आप क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 100,000। यहाँ जो होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा सब में होगा, क्योंकि आपको बताया गया है 3-3 नंबर के बाद क्या लगेगा, कामा लगेगा, मतलब इकाई होगा, दहाई होगा, सैकड़ा होगा। ये क्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, फिर इसके बाद मिलियन, इसके बाद 10 मिलियन, फिर इसके बाद 100 मिलियन, फिर इसके बाद बिलियन, इसके बाद 10 मिलियन, इसके बाद। अगर ये आपको टेबल याद रहेगा तो आप आराम से कर लेंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। ठीक, हाँ बहुत बड़ा नंबर हो गया है, क्या है 10 की पावर क्या है बताओ, 10 की पावर क्या है 11।
अब ये बताओ जो हमने आपको इंडियन सिस्टम पढ़ाया था, राष्ट्रीय पद्धति में कहाँ तक लोग गए थे? 8 तक था। ये कहाँ तक हो गया? 11 तक हो गया। ठीक, तो बहुत नंबर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो। 5 6 7 8 9 4 3 5 6। तीसरे में आ जाओ। 3 4 5 8 7 6 5 4। और एग्जाम्पल ले लो। 3 4 8 9 1 1 5 6 7 8। एग्जाम्पल और ले लो। 3 5 6 7 8 3 2 5 6 7। 3 नंबर बाद कहाँ लगेगा? 3 नंबर बाद कहाँ लगेगा? 3 नंबर बाद कहाँ लगेगा? ऐसा होगा। इस पहले जो 3 नंबर है इसको हम लोग क्या कहते हैं? 3 ऐसे डाल दो। क्या है? ऐसे आप लिखते रहेंगे, धीरे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जब तक आपको याद ना हो तब तक आप उसको ऐसे लिखते रहिए। लिखिए तब उसको आप करिए। फिर क्या होगा? 1000। 1000 के बाद मिलियन। मिलियन के बाद बिलियन। आंसर, इसका आंसर बताओ। आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा? क्या है? 3 बिलियन 500 500 500 क्या है? 567 मिलियन हो जाएगा। 567 मिलियन क्या? 832 हजार 500 करेंगे इसको। राइट करना है क्या आपको? बताओ। उतरना नहीं है। और क्या पढ़ना है? और कुछ है? क्या होता है? कुछ संख्याओं के बारे में बता दें क्या? बताओ। संख्या के बारे में। संख्या के बारे में इंपॉर्टेंट बात मेरे पास क्या है? सबसे पहले आता है क्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या अंग्रेजी क्या होती है? नेचुरल नंबर। इसका परिभाषा में क्या होगा? पहली परिभाषा आप तो बता सकते हैं इस प्रकार से कि गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश इनफाइनाइट को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक। दूसरी परिभाषा और बताओ। अथवा ये कह सकते हो कि 1 से अनंत तक की संख्याओं को किसी को बताने के लिए प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक। अब इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात क्या होगा? n बराबर 1 2 3 4 5 डैश डैश इनफाइनाइट।
ये पूछा जाए, इसमें नोट में लिखा जाए क्या कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। ये जानते रहिएगा, ठीक। दूसरा क्या है? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या बताएंगे आप लोग? हाँ, क्या होता है? इनफाइनाइट। सबसे प्राकृतिक संख्या लिख दीजिए कि नहीं होती है, वो कह रही न होता है, ठीक। अब दूसरी बात क्या है? होल नंबर, पूर्ण संख्या। अरे यार गलती हो गई। पूर्ण संख्या, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? होल नंबर। इसका डिफिनेशन आप कैसे बताएंगे? बताओ, ठीक। लिख दीजिए। पहला, गिनती की संख्या में शून्य को जोड़ देने पर पूर्ण संख्या कहलाती है। अर्थात ऐसे कह सकते हो कि लिखना चाहिए था आपको 1 2 3 4, गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 में आप ऐसे ही कह दीजिए अच्छा 0 से अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। हेलो, पानी से क्या करिए? पानी निकल रहा का तुम दिक्कत हुआ? हाँ, आओ। अच्छा रुको, क्लास कहाँ है बताइए, क्लास आओ। कहाँ जा रहे हो? हाँ, यहाँ से टच कर दो क्या? क्या हो गया भाई? हाँ, सेव कर दें। ये पेज नंबर लिखा है। ये वाला कहाँ
जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, और जो क्या इसे W से प्रदर्शित करते हैं। क्या होगा? W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश ये बताओ सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होगी और सबसे बड़ी पूर्ण संख्याएं नहीं होती। ये कह रहे हैं हम लोग, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? तो होती है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होगी? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो क्या है? शून्य आता है। ठीक, चलो बढ़ो।